हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ के ज्योमेट्री का थ्योरम नंबर 6.4 प्रूव करने जा रहे हैं। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्जाम के व्यू से भी और क्वेश्चन एक्सरसाइज बनाने के व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इस थ्योरम में बेसिकली हमसे कहा क्या गया है। देखिए, इस थ्योरम में कहा गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है तो उस दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में, तो हमें प्रूव करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि वो दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देखिए, अगर ऑलरेडी हमको पता चल जाएगा कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल बनाते हैं और फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए, पिछला वाला जो एंगल से हम लोग जो प्रूफ किए थे थ्योरम, उसी थ्योरम के उसी का कंस्ट्रक्शन या बोल सकते हैं फिगर के हिसाब से या उसी के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत डिफरेंट मिलेगा इसमें थ्योरम में। तो हम ये दो ट्रायंगल बना लिए और ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, ABC। अब इसका नाम देते हैं DE और F। ठीक है, उसके बाद जो गिवन डाटा है हम उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है, पहले ये देखिए। तो गिवन है मेरे पास क्या, गिवन में बोला क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है इसके AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। ये क्या है, दिया हुआ है। उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, यानी टू प्रूफ में हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ नहीं, मतलब टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में फिर देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। आप ध्यान दीजिए, हम बोले थे कि कंस्ट्रक्शन जो होता है वो किसी भी थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ही हमें क्या करना होता है, अपने प्रूफ तक पहुंचना है कि कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि हमें ये आंसर मिले, ये प्रूफ हमको मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि DE और DF पे कोई दो पॉइंट लेंगे। ठीक है, और वो दोनों पॉइंट को इस तरह से लेंगे कि उस पॉइंट से डिस्टेंस D का और उस पॉइंट से डिस्टेंस इस D का दोनों क्या होना चाहिए, ये एक इसके बराबर होना चाहिए और एक इसके बराबर होना चाहिए। देखिए, कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे किस पे, DE पे, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q ले लेंगे। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब ये क्या पॉइंट जो लिए हैं वो इस तरह से लिया गया है कि DP जो है वो AB के बराबर है और Q यानी DQ जो है वो AC के बराबर, मतलब इस तरह से हमको कंस्ट्रक्ट करना ही है कि इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे जो किए हैं वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो DP जो है वो किसके बराबर है, AB का, और DQ जो है वो किसके बराबर लिए हैं, तो AC का। और क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं किसको, PQ को। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, PQ लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, प्रूफ में हम लोग को क्या देखना है, प्रूफ में हमको देखना है कि अब हम आगे कैसे प्रोसीड करें। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करने के लिए हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि थेल्स थ्योरम लगाने से क्या होगा कि ये वाला PQ लाइन जो है वो EF के पैरेलल हमें पता चल जाएगा। देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम इस गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। अच्छा, गिवन इक्वेशन में भी हम किसको लेंगे, सारा को नहीं लिखेंगे, हमको इस वाला साइड से और इस वाला साइड से मतलब है। ठीक है, तो इस वाला साइड से और इस वाला साइड से मतलब है कि इस वाला के साइड से भी मतलब होगा, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इसलिए हम देखेंगे कि AB है इस वाला लाइन में और AC है इस वाला लाइन में, मानी इन दोनों को हम लोग लेंगे, मतलब इस वाला को लेंगे, यानी कि AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। और ये क्या है, तो गिवन है मेरे पास। अब देखिए, AB जो है
बाई डी, ए बी को क्या हम नहीं लिख सकते हैं, डीपी एकदम लिख सकते हैं, और एसी को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, डीपी बाई डीई इक्वल टू एसी की जगह पे क्या लिख देंगे, तो डी क्यू बाई डी एफ, यहां से लिख दिए कंस्ट्रक्शन से, डीपी इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो यहां से लिख दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो हुआ ये वास्तव में डीपी बाई डी है। देखिए एक बार यहाँ पे दिखाते हैं, ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में है डीपी बाई डी, और ये क्या है, डी क्यू बाई डी एफ, ये है डी क्यू बाई डी एफ है। तो ये हमको दिख रहा है इक्वल प्रपोर्शन, और इक्वल प्रपोर्शन होते हैं तो हमको उसके अंदर जो लाइन खींचा होता है वो तीसरे साइड से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये हम बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम का कन्वर्स हो जाएगा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं तो उन दोनों साइड्स को इक्वल प्रपोर्शन में बांटने वाले लाइन तीसरे साइड्स के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ऊपर में। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो ऊपर में जो गिवन दिया हुआ था इक्वल प्रपोर्शन में, वो आपको याद रखना है, ठीक है, उसका यूज हम लोग को लेना है, उसका यूज करेंगे। देखिए ये वाला आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ का, यहाँ पे लिख रहे हैं पी क्यू पैरेलल होगा किसका, ई एफ का, और ई एफ का अगर पैरेलल होगा तो हम बोल सकते हैं एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल पी जो है वो किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये बराबर हो गया। कैसे हुआ तो बोल सकते हैं, अच्छा ये पी क्यू पैरेलल जो लिखे हैं वो कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे बाई बी पी टी कन्वर्स, बीपीटी कन्वर्स से, और ये एंगल पी जो है एंगल ई, ये कैसे हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, एंगल पी बराबर ई हो गया और एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एंगल एफ हो गया। अब एक चीज और इसमें देखिए ध्यान से कि अगर पी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, क्यू जो है वो इसके बराबर होगा, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर नहीं हो जाएगा, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला का इस दोनों का एंगल और ये वाला छोटा बड़ा का इस वाला एंगल, तो हमको एंगल क्राइटेरिया से ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर जब होगा तो हम बोल सकते हैं इसके साइड्स के इक्वल प्रपोर्शन में लिख सकते हैं, यानी छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के साइड्स के इक्वल प्रपोर्शन लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम लोग वो करने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमको ये वाला साइड्स का रेशियो नहीं पता था, इसके साइड्स का रेशियो पता है लेकिन इसके साइड्स का रेशियो नहीं पता है, इसलिए सिमिलर प्रूव करके इसके साइड्स का भी रेशियो लिखेंगे ताकि हमको PQ मिले और PQ को फिर बाद में क्या कर दें, BC के इक्वल कर दें, ठीक है। इसलिए इन ट्रायंगल को क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखिए ये एंगल हो गया, तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल DPQ क्या हो जाएंगे, सिमिलर टू D ट्रायंगल DEF, ये दोनों सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके साइड्स के रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि बोल सकते हैं DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF, और ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो CPST यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से, ये हो गया। आप देखिए इक्वल प्रपोर्शन में तो लिख दिए हम इसको। अब यहाँ पे हम क्या करना है, देखना है कि DQ जो है वो DF के पैरेलल लिखे हैं, DQ कहाँ लिख दिया, DP बाई D और DQ। अच्छा हमको ये वाला नहीं लेना था ना, अभी बताएं कि ये वाला नहीं लेना है, हमको सिर्फ इसके साइड्स के इक्वल प्रपोर्शन लेना है और इसके साइड्स के इक्वल प्रपोर्शन लेना है, इसलिए लेना क्योंकि हमको BC के इक्वल करना है, ठीक है। हम उसके साइड्स के भी लिख दिए, सिर्फ हमको क्या लेना है, उसके साइड्स, इन दोनों के साइड्स के, यानी कि इस PQ बाई EF, PQ बाई EF हो गया। अब देखिए इस DP को क्या हम नहीं पहले लेट किए थे,
इसको हम डीपी को हम नहीं बोल सकते हैं एबी, और डीक्यू को नहीं बोल सकते ऐसे, एकदम बोल सकते हैं। तो यहां से लिख देंगे डीपी बाई डी को क्या लिख देंगे, यानी कि डीपी बाई डी को लिख सकते हैं एबी बाई डी, क्योंकि हमको पता है डीपी एबी का कंस्ट्रक्शन में हम किए थे। और पीक्यू को क्या बोले थे, पीक्यू जो था वो एसी के बराबर था कंस्ट्रक्शन में, आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये हो गया, और यहाँ पे लिख सकता है चूंकि डीपी जो है वो किसके बराबर है, एबी का, और एसी डीक्यू जो बराबर है किसका, एसी का। ये हम चूंकि कंस्ट्रक्शन में किए थे तो ये वाला हो गया। अब हमको क्या करना है, अच्छा एसी को हम लोग, केसी को जरूरत नहीं, एसी पीक्यू को तो हमको इक्वल करना ही है, तो एसी इसको नहीं सिर्फ इसी को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको तो क्या करना है, हमको तो इस पीक्यू को बीसी के बराबर करना है। तो पीक्यू को नहीं सिर्फ चेंज करेंगे, पीक्यू को क्या करेंगे यहीं पे रहने देंगे, सिर्फ इसको वाला चेंज करेंगे, डीपी को डी। ऐसा कर क्यों रहे हैं आप उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए ऐसा क्यों करें, हम चाहते हैं कि पीक्यू जो है वो बीसी के बराबर आ जाए। तो ये पीक्यू बीसी के बराबर तभी संभव है जब हम इस पीक्यू बाई ईएफ को, इसको रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, डी बीसी बाई क्या लिखते हैं, ई एफ लिखते हैं, ताकि ये ई एफ जो है वो इससे कट जाए तो बीसी बराबर हो जाए पीक्यू का। इसीलिए हमको क्या करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा। इसलिए हम क्या किए हैं, ऐसे इसको सिर्फ हम क्या किए हैं, चेंज किए हैं ए बी और डी में, लेकिन इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसको तो इक्वल लाना ही है। इसलिए आप क्या करना है टारगेट, कि इसको हमको किसी तरह से रिप्लेस करके, या बोल सकते हैं इसको किसी तरह से रिप्लेस करके किसमें कन्वर्ट कर दे, बीसी बाई ईएफ में। तो इसीलिए डीपी को एबी बाई डी लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, बीसी बाई ईएफ के टर्म में लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यानी एबी बाई डी को क्या लिखना होगा, तो बीसी बाई ईएफ, बीसी बाई क्या लिखेंगे, ईएफ लिखेंगे, ताकि बीसी जो है ईएफ जो है इससे कट जाए। तो एबी बाई डी को रिलेट करेंगे बीसी बाई ईएफ से कैसे, तो याद कीजिए कि जो गिवन डाटा हुआ था वो इक्वल प्रपोर्शन में दिया हुआ था, एबी बाई डी इक्वल टू एसी बाई डी एफ इक्वल टू बीसी बाई ई एफ। ये हमको गिवन में था, याद कीजिए शुरू में ही लिखे थे ये गिवन। अब यहां से देखिए एबी बाई डी ये जो लिखा हुआ है, एबी बाई डी, क्या एबी बाई डी आपको बीसी से रिलेट करना है, तो बीसी बाई एफ के बराबर है कि नहीं। तो एबी जो है वो बीसी बाई ईएफ, यानी कि एबी बाई डी जहां पर है वहां पर क्या लिख देंगे, बीसी बाई ईएफ को लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर वाला सिर्फ इरेज कर दे रहे हैं। देखिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यानी एबी बाई डी को क्या लिख दे रहे हैं, बीसी बाई ई एफ, और उसके इक्वल टू क्या लिख देंगे, पीक्यू बाई ई एफ। अब ब्रैकेट में आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि एबी बाई डी इक्वल टू बीसी बाई ई एफ। तो आप देखिए बीसी पीक्यू के भी बराबर दिख रहा है और ई एफ ये कट गया, तो ये इक्वल हो गया किसके, बीसी इक्वल टू पीक्यू का। अब यही तो हम लोग चाह रहे थे कि बीसी क्या हो जाए, पीक्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बीसी जो है वो पीक्यू के बराबर हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि बीसी अगर पीक्यू के बराबर हो गया, यानी कि बीसी जो है वो पीक्यू के बराबर हो गया, अब हम पहले से ही क्या किए थे, डीपी जो है वो एबी के बराबर लिए थे और डीक्यू जो है वो एसी के बराबर लिए थे कंस्ट्रक्शन से। तो अब कंस्ट्रक्शन से तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो गए, यानी साइड क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कंकरेंट होंगे, और कंकरेंट होंगे तो एंगल डी जो है एंगल ए का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंगल तो हमको मिल गया, बाकी हमको ये वाला एंगल को इसके और ये वाला एंगल को इसके प्रूफ करना है, ठीक है। वो भी हो जाएगा बहुत आसानी से। इसको मिटा रहे हैं, इधर वाले मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एक दो बार देखिए, थोड़ा सा एक क्या है लंबा, और बार बार जब मिटाते हैं तो यहाँ पर दिखता नहीं है, तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। अब देखिए ये हो गया बीसी इक्वल टू पीक्यू हो गया, एंड हमको पता है क्या कि एबी भी क्या है, बराबर है डीपी का, और एसी जो है वो बराबर किसका है, डीक्यू का। तो हमको ये तीनों साइड्स दिख रहे हैं इक्वल, तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट है एंगल ट्रायंगल डी पी क्यू का। ये दोनों क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, और कॉन्करेंट अगर हो गए तो हम बोल सकते हैं एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, तो कॉन्करेंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ठीक है।
अब ये हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। अभी भी दो एंगल को इक्वल करना है, बी और ई को, और सी वाला इक्वल। तो ध्यान दीजिए कि ये दोनों लाइन पहले ही हम जब ये दोनों पैरेलल लाइन थे तो हम बोल सकते हैं एंगल पी इक्वल टू ई, एंगल क्यू इक्वल टू एफ। ये हो गया। अब क्यू तो सी के बराबर है और पी जो है वो बी के बराबर है, तो इसका मतलब ई के भी बराबर हो गया। तो यहां पर फिर से लिखेंगे क्या, बट एंगल बी जो है वो एंगल किसके बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, तो एंगल पी के भी बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसको नहीं लिखते, पहले हम अभी जो अभी इसको कंप्लेंट किए हैं तो इसके लिए सिर्फ लिख देते हैं। एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ये तो लिख दिए। और बट में आप क्या लिखेंगे, बट एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर भी है, और एंगल पी जो है वो ई के भी बराबर है, और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर है। कैसे है, तो यहां पर लिख देंगे पी क्यू पैरेलल है ई एफ का, तो यहां पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये तो इक्वल हो गया, और ये वाला तीनों इक्वल है। अब देखिए बी जो है वो पी के बराबर है, ठीक है, बी जो पी के बराबर है और पी जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं बी जो है ई के भी बराबर होगा। उसके बाद एंगल सी जो है वो क्यू के बराबर है और क्यू जो है एफ के बराबर, तो बोल सकते हैं सी जो है वो एफ के भी बराबर होगा। ठीक है। अब प्रूफ हो चुका है लगभग, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना है, इसको मिटा नहीं रहे हैं ताकि हम आप आगे देख सके। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल ए जो है वो डी के बराबर है, और एंगल बी जो है वो एंगल पी के भी बराबर है और एंगल ई के भी बराबर है। उसके बाद एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के भी बराबर है और एंगल एफ के बराबर है। ठीक है। तो हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया प्रूव। also we can say that, also हम लोग कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेरा क्या, प्रूफ जो हमको करना था। ठीक है, ये एंगल जो है वो तीनों इक्वल हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। और इसके साथ साथ ये भी बोला था कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये जब इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ऑलरेडी हम बोल सकते हैं आल्सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, लंबा था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने में आगे पीछे नहीं दिख रहा था। ठीक है। तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा देखने से क्या होगा, आपको ज्यादा समझ में तो आएगा नहीं, और थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है अच्छा से, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।